नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन का इकोनॉमिक क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब चीन अधिक आपूर्ति और कम मांग की समस्या से जूझ रहा है। अगर ये असंतुलन बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन और अमेरिका में चल रहा ट्रेड वॉर भी इसकी एक वजह है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव होता है तो भारत को इससे फायदा होगा। अगर कोरोना काल को छोड़ दे तो 2023 में 3 दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे कम रही और 2024 में आर्थिक विकास दर और भी घटने की संभावना है। और ऐसे में चीन जो खुद को वर्ल्ड फैक्ट्री कहता था, अब वो भी खतरे में है। हालांकि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है, लेकिन चीन की स्थिति दूसरों से अलग है। रियल एस्टेट में लगातार कमजोरी, कमजोर घरेलू और निर्यात मांग, सरकार द्वारा कम खर्च और कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में गिरावट से स्थिति और खराब होने की आशंका है। इन सब का नतीजा है डिफ्लेशन, जो चीन के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पिछले साल अक्टूबर में डिफ्लेशन में चली गई थी। इससे वहां असंतुलन बढ़ने की आशंका है, जिसका कुछ असर विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। महंगाई के विपरीत इसमें वस्तुओं के दाम घटते हैं। डिफ्लेशन यह भी बताता है कि अर्थव्यवस्था में या तो मांग कम है या सप्लाई ज्यादा है, और चीन अधिक सप्लाई की समस्या से जूझ रहा है। डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन के विपरीत वस्तुओं और सेवाओं की कीमत घटती है और कर्ज का वास्तविक मूल्य भी बढ़ जाता है और इसे चुकाना अधिक कठिन हो जाता है। हालांकि डिफ्लेशन की वजह से कीमत में गिरावट की वजह से निर्यात और भी सस्ता हुआ है, लेकिन चीन की डिफ्लेशन बाकी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि चीन अपने अतिरिक्त उत्पादन को कम कीमतों पर दूसरे देशों में डंप कर रहा है। इसका उदाहरण आप जापान को मान सकते हैं। 1990 के दशक के मध्य से जापान डिफ्लेशन से पीड़ित है। वहां इसकी शुरुआत करीब 30 साल पहले अत्यधिक कर्ज और संस्थागत कमजोरी के कारण हुई थी। हालांकि टेक्नोलॉजी में उन्नति के बावजूद जापान की हालत हुई। हालांकि कुछ समय बाद लोगों की आय और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई, लेकिन 2023 की आखिरी 2 तिमाहियों में नकारात्मक विकास दर के कारण जापान एक बार फिर से मंदी में प्रवेश कर गया है। इतना ही नहीं, सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के कारण उसने दुनिया की अपनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दर्जा भी खो दिया है और अब जर्मनी जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था में असंतुलन और भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में ट्रेड वॉर का नया दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल चीन इस युद्ध में अकेला नजर आ रहा है। इस समय चीन का कोई दोस्त नहीं है। हर देश चीन से दूर रहना चाहता है। इस समय चीन के पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है। चीन अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन 2023 में मैक्सिको ने उसकी जगह ले ली। चीन ने अमेरिका को 2022-23 में $536.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो 2023-24 में घटकर $427.2 बिलियन रह गया है। वहीं मैक्सिको ने 2022-23 में अमेरिका को 454.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 475.6 बिलियन हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनी है वो भी अब चीन को छोड़ भारत का रुख कर रही है। ऐसे में भारत के लिए एक ये बड़ा मौका है। भारत आने वाले समय में चीन को पछाड़कर नई वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब हासिल कर सकता है। और अब पीएम मोदी ने जिस तरीके से दुनिया को ये दिखाया है कि चीन नहीं बल्कि भारत दुनिया के गरीब देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को आईएमएफ बेल आउट की सुविधा के लिए आवश्यक आश्वासन प्रदान करने के लिए चीन की तुलना में अधिक तेजी से कार्य किया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीका की आवाज बढ़ाने के लिए अफ्रीकी यूनियन को G20 में पूर्ण सदस्यता के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को नई दिल्ली में सितंबर 2023 के शिखर सम्मेलन में मंजूरी मिली और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसमें भाग लेने तक से मना कर दिया और इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए वो उपस्थित ही नहीं थे। और मोदी जी ने सितंबर 2023 में इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में उपस्थित होना सुनिश्चित किया, जबकि शी जिनपिंग ने इसे भी छोड़ दिया। पीएम मोदी ने भारत को अधिक भरोसेमंद और सहानुभूतिपूर्ण साझेदार के रूप में पेश किया है, जबकि चीन ऐसा करने में नाकाम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की देखरेख में अन्य विकासशील देशों को नई दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली सहायता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है और इस वजह से लोगों का विश्वास भारत के प्रति बढ़ा है। हालांकि आप सबका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।